हम हल कर रहे थे कक्षा 7 की न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर पेज नंबर जो 26 पर दे रखे थे ये हमने हल कर लिए थे। आज हम हल करेंगे पेज नंबर 29 पर जो क्वेश्चन अपने दे रखे हैं। ठीक है, चलो देखो क्या दे रखे हैं। अपने को दे रखा है व्यंजक पदों के योग के रूप में व्यंजक और पद। कहने का मतलब ये है जो अपना जो व्यंजक दे रखा है ना, इसमें कितने पद हैं और वो पद कौन कौन से हैं। कितने पद हैं देखो, 1 2 3, तीनों पदों को यहाँ पर अलग अलग करके दिया है। पहला पद है 13, दूसरा पद है -2, तीसरा पद है 6। तो ये पदों के योग के रूप में, योग का मतलब जोड़ प्लस करना होता है। तो देखो पहला पद कितना हो गया 13, दूसरा पद है -2 और तीसरा पद है 6। ये लिख दिया। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने को 5 + 6 × 3। चलो मैं आपको बता दूं, कोई भी गुणा की संख्या होती है ना उसे हमेशा एक ही पद माना जाएगा। इसका मतलब 6 × 3 एक ही पद है। तो देखो पहला पद क्या हो जाएगा अपना 5, जो बॉक्स दे रखे हैं 2, तो पहले बॉक्स में तो क्या जाएगा 5, दूसरे बॉक्स में क्या जाएगा बताओ, प्लस में 6 × 3 क्या जाएगा 6 × 3। तो पद कौन कौन से बन गए, पहला पद है तो अपना 5, दूसरा देखो इनको गुणा करके लिख दो, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 6 × 3। तो कितना जाएगा 6 × 3 = 18। ये पद क्या बन जाएगा अपना 18। समझ में आया। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है अपने को, 4 + 15 - 9। तो देखो करेंगे, दे रखा है 4 + 15 - 9। चलो बताओ कितने पद होगी, एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो देखो अपनी इन बॉक्स में क्या देगा, पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, ये दे रखे। तो पहले में क्या आएगा 4, सेकंड में क्या जाएगा 15 और थर्ड में चिन्ह सहित लिखना होता है तो -9। तो कितने पद हो गए, तो पद बताओ, पहला पद है 4, दूसरा पद है 15 और तीसरा पद है -9। ठीक है, इसका मतलब इनको यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 15 और यहाँ पर -9। यहाँ पर क्या लिखोगे 4, 15 और -9। ठीक है, अगला देखो 23 - 2 × 4 + 16। तो देखो कौन कौन से, देखो एक पद है ये वाला 23, दूसरा पद गुणा का हमेशा एक ही पद माना जाएगा तो 4 × 2 + 16, ये एक पद। टोटल कितने पद हो गए, 3 पद है। कौन कौन से देखना, तो पहला तो 23, दूसरा पद किया जाएगा, चिन्ह सहित लिखना होता है तो -2 × 4, -2 × 4। तीसरा पद क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कितना जाएंगे 16। ठीक है, तो पद कौन कौन से बन गए अपने, एक पद तो अपना 23, दूसरा इन दोनों को गुणा करके भी लिख सकते हो तो -4 दूनी 8, फिर तीसरा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या दे रखा है। अगले में देखते हैं 28 + 19 - 8। तो देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 28 + 19 - 8। कितने पद होगी, 1 2 3। तो पद कौन कौन से होगी, 28, दूसरा पद है 19 और तीसरा पद है -9। ठीक है, अब इनको लिखो तो क्या लिखोगे, पहला पद है 28, 19 और -9। इस प्रकार पेज नंबर 29 पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने, ये हमने हल कर लिए हैं। नीचे क्या दे रखा है देखो, अगला प्रश्न है
क्या पदों के योग के क्रम को परिवर्तित करने से अलग मान प्राप्त होता है? देखो, इसके लिए मैं एक पहले क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो छोटा सा मैंने यहाँ पर लिखा, देखो 2+3, बताओ आंसर कितना आएगा? 5। चलो इस बार दूसरी लिखते हैं, 3+2, फिर भी कितना आएगा? 5। कितना आया? 5। दोनों बार 5। देखो मैंने इस बार क्रम चेंज कर दिया, 3 को तो पहले लेकर आ गया और जो 2 थे अपने ये बाद में। तो देखो जो योग की अपने योग के क्रम में जो संख्याएं थी हमने इनका क्रम चेंज कर दिया, फिर भी आंसर क्या है? 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि योग में हम किसी भी संख्या को आपस में बदल दें, अर्थात क्रम चेंज भी कर दें, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये बोल रहा था, क्या पदों के योग के क्रम को परिवर्तित करने से अलग मान प्राप्त होता है? तो हम कह देंगे नहीं। क्या कह देंगे? नहीं, अलग मान प्राप्त। क्या कह देंगे? नहीं, अलग मान प्राप्त नहीं होगा। फिर नीचे एक उदाहरण दे रखा है, देखो इसने किया भी है। देखो 6 प्लस -4 के 4 बराबर